नमस्कार साथियों, सभी को राम राम। हम कर रहे थे सीईटी के लिए सीरीज वाले क्वेश्चन जो कि पिछले राजस्थान के आरपीसी हो, चाहे वो कांस्टेबल एग्जाम हो, पीएसआई हो, उनमें आए हुए हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। आज अपना पहला क्वेश्चन 178 आपके सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन इस तरह से है कि 30, 90, 182, 306 और 462 अगला टर्म कौन सा होगा? तो कुछ दिन अपने दिमाग लगाएंगे या सोचेंगे कि हो क्या रहा है। तो यहाँ अपने देख पा रहे हैं कि यहाँ हो सकता है कि ये हो 3 की क्यूब प्लस 3। यहाँ हो सकता है 4 की क्यूब यानी 64 प्लस कितना हो रहा है 26। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फिर स्क्वायर पर आ जाएंगे अपने। तो ये देखिए 400 है, ये कम किसके आसपास ये स्क्वायर है? ये 19 के आसपास ये स्क्वायर है, ये 14 की स्क्वायर है। स्क्वायर वाला मामला नहीं जच रहा है, यहाँ नहीं कर सकते। तो अपने यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंस देख लेते हैं। डिफरेंस आ रहा है 60 का, यहाँ कितने का आ रहा है 92 का, यहाँ का कितना आ रहा है आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ आ रहा है 124 का, यहाँ कितने का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 6, 5, 1 का। इनके बीच में 32 का, 32 का, 32 का, 32 का डिफरेंस है। तो यहाँ भी 32 का डिफरेंस आएगा। तो ये 198, इसमें 198 जोड़ेंगे तो अपना जो भी आंसर आएगा 188 जोड़ेंगे तो अपना जो भी आंसर आएगा अपने सामने होगा। तो 188, क्योंकि सब में 32 अंतर है। तो यहाँ देखो 2 और 8, 10, एक आंसर 7 और ये कितना हो गया, ये 8 है ना, हाँ 15, एक आंसर 650। एक तो ये हो गया। लेकिन अभी भी अपने को यूँ लग रहा है कि नहीं सर कुछ गड़बड़ हो सकती है। क्योंकि होने को क्या हो सकता है देखते हैं। फिर ये 25 की स्क्वायर प्लस 25 दिखाई दे रहा है। 25 की स्क्वायर मुझे क्या दिखा रहा है 25। ये मुझे 21 की स्क्वायर प्लस 21 दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ फिर मैं आऊँगा 306 पर। ये 25 की, ये 21 की, तो ये मुझे 336 की स्क्वायर दिखाई दे रहा है। ये अपने आप में 17 की स्क्वायर प्लस 17 दिखाई दे रहा है। इसी तरह ये 13 की स्क्वायर प्लस 13 दिखाई दे रहा है। तो ये भी सही है। तो यहाँ भी आपने एक लगा सकते हैं। तो ये क्या 25, 21, 17, 13, तो आगे क्या होगा, ये 13 के बाद 9, 9 के बाद 5, तो 5 की स्क्वायर प्लस 5, एक ये भी चल रहा है 30। 4 का अंतर लेंगे तो 9, 9 की स्क्वायर प्लस 9, 90। फिर देखेंगे 13, क्यों 4 का अंतर है, कितने का डिफरेंस है इन सब में 4, 13 की स्क्वायर, 13 की स्क्वायर प्लस 13, 182। अगला क्या होना चाहिए फिर 17 की स्क्वायर प्लस 17, 289 और 17, 306। उसके बाद अगला क्या होना चाहिए 21 की स्क्वायर प्लस 21, 462। उसके बाद क्या होना चाहिए, अगली टर्म हो सकता है फिर 25 स्क्वायर प्लस 25 होना चाहिए, 650। यानी मैंने आपको दोनों ही तरीके बता दिए, डिफरेंस का भी और स्क्वायर का भी। आपने डिफरेंस के अंदर डिफरेंस, यहाँ देखो यहाँ डिफरेंस लिया तो डिफरेंस के बीच में अंतर लिया, वो 32 का रहते हैं। हम 32 का भी अंतर आना चाहिए तो 188 जोड़ना चाहिए तो 650। या डायरेक्ट वैसे करें तो 500 स्क्वायर प्लस 5, 9 की स्क्वायर प्लस 9 प्लस 13 की स्क्वायर प्लस 13 और 17 की स्क्वायर प्लस 17, 21 की स्क्वायर प्लस 21। नेक्स्ट क्या होना चाहिए 25 स्क्वायर प्लस 25। कैसे पता लगा, 4 का अंतर है। 5 में 4 जोड़े 9, 9 में 4 जोड़े 13, 13 में 4 जोड़े 17, 17 में 4 जोड़े 21, 21 में 4 जोड़े 25। यानी कि आप जोड़ रहे हैं 25 स्क्वायर प्लस 25। ये हो गया अपना क्वेश्चन। अब अपना क्वेश्चन देखते हैं 179। 179 ये है इस तरह से 0, 6, 24, 60, 120, ये रहा और 336। मैंने आपको कभी ये बताया था, ये ऐसी टर्म आपको डायरेक्ट याद ही रखनी चाहिए। ये है क्या, 1 की क्यूब या 1 की स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, 2 की क्यूब माइनस 2, 6, 3 की क्यूब माइनस 3, 24, 4 की क्यूब माइनस 4, 60, 5 की क्यूब माइनस 5, 120,
6 की क्यूब माइनस 6 की क्यूब क्या होती है 216 की कितनी होती है 216 में से 6 के कितने बचे 210। ये आपने पता होना चाहिए, यानी कि मेरे यहाँ जो भी टर्म आएगी वो कितनी आएगी 210 आएगी। हालांकि चेक करेंगे नेक्स्ट क्या होना चाहिए 7 की क्यूब माइनस 7 बिल्कुल 343 होती है। 7 की क्यूब माइनस 7 करोगे तो आपका आंसर क्या आ रहा है 336 आ रहा है। यानी कि जो अपनों ने यहाँ पैटर्न लगाया वो पैटर्न बिल्कुल सही है। इसी तरह देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 179 अपना हो गया था। अब 180 अपना क्वेश्चन करते हैं। इसमें ओड नंबर देखना है, ओड देखना है यानी विषम देखना है, विसंगत देखना है EFQD। जब भी ओड देखना है ना तो वहाँ कोई नंबर या पैटर्न नहीं लगता है, यानी कि वो आपने ये देखना होता है कि सब एक जैसे उनमें से कुछ अलग होगा। तो यहाँ ई अलग है कैसे, बाकी तो व्यंजन है, बाकी तो क्या है व्यंजन इंग्लिश के, ये क्या है स्वर यानी कि वोवल है, AIEOU में से एक है ये, इसीलिए ये अलग होगा। तो ये हो गया ओड। नेक्स्ट 181 मैंने कहा कभी भी अपना ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो उनको वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे ABEFIJ डैश डैश QR। AB की वैल्यू क्या अपने पास, A की वैल्यू क्या है, A का 1, E का 5, I का 9 डैश, ये हो गया 17। आपको पता है यहाँ 4 4 का ऐड हो रहा है, 1 में 4 जोड़ेंगे 5, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13, और 13 में 4 जोड़ेंगे 17, यानी कि यहाँ 13 नंबर का एलिमेंट आना चाहिए। 13 नंबर पे क्या आता है M आता है। आपको बताइए EBEFIJMN वैसे ही बता दो, अंदाज़ा लगा लो, हालांकि आपने करेंगे। B का कितना नंबर 2 नंबर, 4 का अंतर लेंगे तो 6, तो F 6 नंबर पर आता है, J 10, देखो 4 का नंबर अंतर आ रहा है, तो 10 के बाद क्या आना चाहिए 14, क्योंकि 4 का अंतर +4 होना चाहिए, इसमें +4 करेंगे तो 18 आना चाहिए, और अपना जो R है वो भी 18 नंबर पर आ रहा है। यानी जो भी आपने पैटर्न यहाँ लगाया है वो बिल्कुल ही वाजिब है और सही है आपके लिए। अब देखते हैं अपने 182 ये एक तरह का गुणोत्तर श्रेणी का सवाल है, कभी अपने मैथ में करेंगे तो मैं आपको वहाँ बताऊंगा गुणोत्तर श्रेणी, लेकिन फिलहाल यहाँ आपको बता देता हूँ 3, 9, 27, 21 और इसका 9वां पद ज्ञात करना है। जिन भाइयों को अच्छी गणित आती है वो तो डायरेक्ट 3 3 का गुणा करके 9वां पद निकाल सकते हैं। जिनको फार्मूला पता है तो उनके लिए मैं भी बता रहा हूँ। फार्मूला उसका होता है TN, यानी कि 9वें पद का मान क्या होगा ARN-1। A क्या होता है प्रथम पद, R क्या होता है इनका सार्वनुपात, जो कि क्या आ रहा है 3 3 का गुणा हो रहा है, क्या हो रहा है 3 3 का गुणा, ये सार्वनुपात 3। कौन सा पद ज्ञात करना है 9वां -1, तो ये आ गया 3 गुणा 3 की पावर 8, यानी कि ये आ गया 3 की पावर 9, यानी 3 की क्यूब की 3, यानी 27 की क्यूब क्या आ गई 27 की क्यूब आ गई, और 27 की क्यूब आपको पता ही 19,683 होता है। ये अपना आंसर आ गया। मैथ में आपको मैं प्रैक्टिस करवाता हूँ, तो कृपया अगर आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए। और अगर आपको स्पीड बढ़ानी है और ये विद्युत विभाग का जो LDC एग्जाम आ रहा है उसमें भी आपको स्पीड बढ़ानी है तो मुझसे ज़रूर जुड़िए। अपने लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे स्पीड बढ़ाने के लिए और आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी। इसी तरह देखते हैं 182 अपनों ने कर लिया है। 182 के बाद देखते हैं 183। मैंने वही बात एक बार बार कहता हूँ कि इनको वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया करें। 5A 10B, अच्छा ये 183 आ गया, 182 मैंने करवा दिया, ठीक है। 15D और ये 20G, इसका अगला टर्म क्या होगा 5, 10, 15, 20, अगला तो 25 होगा। 1, 2, 4, 7 +1 हुआ, इनके बीच में +2 हुआ, +3 हुआ, +4 होना चाहिए, +4 जैसे ही होगा तो 11 नंबर का एलिमेंट आना चाहिए, और 11 नंबर पर क्या आता है K आता है। तो आपका आंसर क्या आ गया 25K।
नेक्स्ट आपका आंसर क्या गया 25 के। देखो इनको नंबर में लिखना पड़ेगा 1 2 4 7, यानी कि 1 में 1 जोड़ा 2 आ गया, 2 में 2 जोड़ा 4 आ गया, 4 में 3 जोड़ा 7 आ गया, 7 में अब क्या जुड़ेगा 4। कैसे पता लगा 1 2 3 4 सीरीज जुड़ रही है, तो इसी तरह से अपना आंसर हो जाएगा। 184 अपना आंसर आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है नेक्स्ट। FIMR-E, F का नंबर 6, F का नंबर 6, I का नंबर 9, M का नंबर 13, 18, देश का पता नहीं, इसका 5। आप एक बार 26 + 5 करके इसको क्या मानिए 31 मानिए। क्या मानिए इसको 31, सॉरी क्यों, क्योंकि हो सकता है कि ये टर्म जुड़ रही हो। कैसे जुड़ रही है मैं बताऊंगा। ये आ रही है 3 नंबर जुड़ा, यहाँ 4 जुड़ा, यहाँ 5 जुड़ा, यहाँ कितना जुड़ना चाहिए, यहाँ जुड़ना चाहिए 6, तो यहाँ आ रहा है 24, और 24 में कितना जुड़ना चाहिए 7, और क्या आना चाहिए 31। अपने हिसाब से ये नंबर 31 है। आपको पता है अल्फ़ाबेट की गिनती 26 तक खत्म हो जाती है, 26 के वापस 1 से स्टार्ट होती है, तो वापस गिनेंगे तो 31 पूरा करेंगे तब तक कौन सा नंबर आ जाएगा 5 नंबर। ये इसका मतलब ये सीरीज हो रही है 6 9 13 18 24 31। आपको अगर ये इस तरह नंबर दिखे तो आपको ये नंबर पता होना चाहिए कि 26 के बाद ये किस नंबर पर आएगा, क्योंकि अपनी जो अल्फ़ाबेट होती है वो यूँ होती है ए से जेड तक, वापस ए से स्टार्ट होती है, यानी कि 26, तो इस बार जो ए आएगा वो 27 नंबर पर आएगा। इस तरह से आपको दिमाग में रखना होगा ताकि आप सीरीज अच्छी तरीके से कर सकें। तो यहाँ कौन सा एलिमेंट आ रहा है, यहाँ एलिमेंट आ रहा है 24 नंबर, और 24 नंबर पर क्या आता है x आता है, तो अपना आंसर क्या है x है। और ये याद रखिएगा 1 2 यूँ करते करते जेड 26 तक जाएंगे और वापस अपने ए पर पहुंचेंगे, तो कई बार सीरीज में अपने को जब जोड़ते हैं तो 27 नंबर आ जाता है, 28 आ जाता है। तो अल्फ़ाबेट में कोई 27 28 नंबर में कोई अल्फ़ाबेट तो होता नहीं है, तो क्या होगा फिर वो 26 के बाद वापस ABCD स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन नंबर अपने करेंगे 184 कर लिया, 185 करें। 185 अगेन ये सीरीज का जो ये समांतर श्रेणी है उसका पद है, उसको मैं आपको फिर बता रहा हूँ। मैं मैथ में ये सब करवाऊँगा, लेकिन यहाँ आ चुका है इसलिए मैं इसे करवा रहा हूँ। 5 9 13 17 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। कौन सा पद 15वां। तो TN का फार्मूला होता है A + n - 1 गुणा में D। A बोले प्रथम पद, n बोले तो अनवा पद, 15 - 1, D बोले तो सार्वंतर कितने कितने का 4 4 का गुणा में 4। तो 15 में से 1 गया 14, 14 चौके 96, 96 और 5 कितने होते हैं 101। यानी कि जो अभी आपका आंसर आएगा वो है 101, सॉरी 101 क्या आएगा 61 आएगा, गलती से हो गया। 14 चौके कितने होते हैं 56 होते हैं। 14 चौके कितने होते हैं 56, 56 + 5 61। ये मैं 24 चौके गलती से 24 चौके कर दिया। होता क्या है 14 चौके कितने होते हैं 56, 56 + 5 61। सॉल्व करने पर आपका 61 आंसर आ जाएगा। 186 यहाँ अगेन देखिए, ये इसको मैंने इसका नाम बहुत ही ज़्यादा गहनता से विश्लेषण किया, इसको सोचा समझा क्वेश्चन का, तो मुझे एक ही बात पता लगी कि यहाँ एक गलती से आया हुआ है। हालांकि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का पेपर है और इसकी बाई ऑप्शन से भी इसे करने की कोशिश की थी, लेकिन जो आंसर सेट बैठे हैं वो क्या है वो आपको बताते हैं। एक कौन से नंबर पर आता है 1, ये 2, ये 4, 6, ये 10, आगे पता नहीं ये 22। अब देखिए अगर इसको मैं भूल जाऊं तो ये 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर, आगे भी 4 का अंतर, 14, 14 के बाद फिर 4 का अंतर, 18, 18 में 4 जुड़े ये रहा 22। तो 14 नंबर पर क्या आता है N, और 18 नंबर पर क्या आता है R। तो NR आना चाहिए था, और यही अपने ऑप्शन में दे रखा था। इसका मतलब ये तो सही था, इसका मतलब हो सकता है A क्या हो बाई मिस्टेक आया हो, इसलिए इसका पैटर्न मुझे नहीं मिला। लेकिन बाकी इस सीरीज को देखा जाए तो 4 4 का क्या हो रहा है 4 4 ऐड हो रहे हैं, तो इसका आंसर जो आ रहा है 14 18 आ रहा है, यानी कि NR आ रहा है। A के बाद B आया, उसके बाद सब में क्या हो रहा है, इसमें एक में ही क्या हुआ है +1 हुआ है, बाकियों में क्या हो रहा है +4 +4 +4 ही हो रहा है। बाकी मैंने ऑप्शन भी देखे थे, ऑप्शन के हिसाब से तो NR सेट बैठ रहा था।
187 187 आपके सामने क्वेश्चन ये रहा, देख चुके होंगे आप। अब मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ। 187, अच्छा ये 187 था, वो करवा चुका हूँ मैं। अब 186 की बात नहीं की थी, वो 186 अब बता रहा हूँ आपको। 186 क्या है? 6F 8G 12I के बाद 18L, बिल्कुल सिंपल है। 2 जुड़ा, 4 जुड़ा, 6 जुड़ा। अब आप ही बता दोगे सर इस बार तो 8 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा? 8। 2 जुड़ा, फिर 4 जुड़ा, फिर 6 जुड़ा। अब कितना जुड़ना चाहिए? 8 जुड़ना चाहिए। तो आंसर क्या आएगा? 24। तो आपको ये नंबर तो पता लग गए। अब FGIL में से क्या आएगा वो देख लेते हैं। ये 6 नंबर पर होता है, ये 7 पर होता है, ये 9 पर होता है, ये 12 पर होता है। यहाँ 1 जुड़ा, यहाँ 2 जुड़ा, उसके बाद यहाँ 3 जुड़ा। अब कितना जुड़ना चाहिए? +4 यानी 16 नंबर आना चाहिए। और 16 नंबर पर क्या आता है? P आता है। तो आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 24P होगा, 24P। इसी तरह आपको अब मैं करवाता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। 187 तक कंप्लीट हो गए। 188 अपने करते हैं, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ साथ में ये स्क्रीन भी देखनी पड़ती है कि ढंग से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उस चक्कर में कई बार मैं आगे पीछे हो जाता हूँ या कुछ गलतियाँ हो जाती है, इग्नोर किया करें। ऐसी चीज़ों को समझ आना चाहिए आपको, मेन बात ये है। तो 188 नंबर क्वेश्चन अपना क्या है? 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21। आपको समझ आ रहा होगा ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर मैं बता देता हूँ। 3, 5, 9, 11, 15, 17, 21। एक चीज़ है ना, आप घबरा जाते हो कि आप सोच रहे हो पता नहीं क्या ये सीरीज लग रही है, लेकिन ढंग से देखोगे तो यहाँ 2, यहाँ +4, वापस 2, +4, +2, +4, वापस +2, यानी 23 नंबर वाला एलिमेंट आना चाहिए था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ये आपके लिए रहने वाला था। और आगे 189, ये सब PYQ है जो कि आ चुके हैं परीक्षा में। ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं है, तो अपने PYQ ऊपर ही काम कर रहे हैं ताकि अपना फाउंडेशन तो सॉलिड हुई, ताकि और वो पैटर्न भी पता लग जाए जो RPC या अन्य एग्जाम, राजस्थान के अन्य एग्जाम दे सकते हैं। 10P 13M 16J 19G 3 3 3, वापस 3 ऐड होगा, क्या आंसर आएगा? 22। तो यहाँ 22 आएगा। अब P का देख लेते हैं। P 16 नंबर, 3 माइनस हुआ तो 13 नंबर, 3 माइनस हुआ 10 नंबर, 3 माइनस हुआ 7 नंबर, 3 माइनस हुआ 4 नंबर, 4 नंबर पे क्या आता है? D। तो 22D आपका आंसर है। बिल्कुल सिंपल है, ऐसा कुछ है नहीं कि आप कर नहीं सकते। 190 अपना आंसर है, क्वेश्चन है। यहाँ भी देखिए ADJOS-X फाइंड करना है। ADJOS-X, A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 4, J की वैल्यू 10, O की वैल्यू 15, 19, यही है क्या? हाँ, और ये 24। अब देखते हैं यहाँ क्या आंसर आ सकता है। 3, 6, 5, 4। कुछ खास पैटर्न मुझे दिखाई नहीं दिया जो मैं आपको बता सकूँ। तो इस पैटर्न में अगेन मुझे लग रहा है कि फिर गलती हुई है परीक्षा देने वाले। देखो A का क्या आ रहा है? 1, D का कितना नंबर आ रहा है? 4, J का कितना नंबर है? 10, O का 15, S का 19, और ये डैश 24। देखिए कितना ऐड हुआ? 3। इसको मैं अगर छोड़ देता हूँ तो यहाँ देखिए कितना ऐड हो रहा है? 6, इसका दुगुना। अच्छा ठीक है, ये पैटर्न क्या चला रहे हैं कि जो पहले का जो डिफरेंस है, जहाँ मैंने वहाँ पहले भी किया था और यहाँ भी किया था, ये क्या कर रहे हैं? जो पहले का जो डिफरेंस आ रहा है, कितना अंतर आ रहा है पहले का, जो भी डिफरेंस आ रहा है, जैसे यहाँ पहले का आया 3, उसका दुगुना कर कर अगर ये जोड़ कर वैसे कोई सीरीज चला रहे हैं। ऐसा कुछ ये सीरीज अपने आप में ही चला रहे हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अब देखो +5 होना चाहिए, फिर +4 होना चाहिए। इसी तरह ये सीरीज चलेगी तो +3 होना चाहिए, और +3 के बाद क्या होना चाहिए? +2। तो ये बिल्कुल सही जा रहा है। यहाँ 22 आना चाहिए। 22 का मतलब यहाँ कौन सा एलिमेंट होगा? V होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन अपना सॉल्व हो रहा है।
तो ये कुछ पैटर्न की गलती इनकी एग्जाम वालों की ही गलतियां हैं, इसमें आप घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह के 1-2 क्वेश्चन आपको आएंगे, पहले वाले को छोड़कर अगर आप बाकी को पैटर्न चेक करेंगे तो अपना आंसर सॉल्व हो जाएगा। बाकी भी ये आरपीसी है या राजस्थान के एग्जाम में कुछ भी कर सकते हैं। 1 मिनट एक बार कैमरा सेटिंग देख लेता हूँ मैं। हाँ सही है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। कौन सा नंबर क्वेश्चन किया था मैंने अभी? 190 किया था, तो 191 देखते हैं। 191 आपके सामने है। अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ तो उससे पहले आप भी करके देखिए, क्या पता आपको पता लग जाए। तो हो सकता क्वेश्चन हो जाए तो स्किप कर दीजिए। यहाँ क्या देखना है, यहाँ मैंने स्पेशल लिखा ओड, यहाँ रोंग नहीं बताना होता, यहाँ ओड नंबर बताना होता है, यानी कि जो इस सीरीज से सम्मिलित है ही नहीं, वो क्या हो सकता है वो देखते हैं अपने। 1, 5, 14, 30, 50, 55, 91 क्या हो सकता है देखते हैं। यहाँ 4 का अंतर, यहाँ कितने का अंतर? 9 का अंतर, 16 का, यानी कि ये 2 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर, 4 की स्क्वायर। अब क्या आनी चाहिए थी? 5 की स्क्वायर। 5 की स्क्वायर ऐड होगी तो यहाँ आंसर आना चाहिए था 55, और 55 में क्या जुड़ना चाहिए था? 6 की स्क्वायर यानी 36। तो यहाँ जो ये 50 नंबर ये फालतू का ही है, ये इस सीरीज का नहीं है। अपने यही बताना था इस सीरीज से संबंधित नहीं है, तो ये नंबर इस सीरीज से संबंधित नहीं है। 192 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन यूँ है कि 4, 5, 8, 13, सॉरी इसको यूँ लिख देता हूँ, 13, 17, 22, यूं करते करते आगे तक जाएंगे। तो ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा सीरीज है जो इससे संबंधित नहीं है, इससे ऑप्शन में जो है इस सीरीज में नहीं आ सकता। तो देखते हैं अपने कितना ऐड हुआ? 1, कितना ऐड हुआ? 3, कितना ऐड हुआ? 5, कितना ऐड हुआ? 4। 1 मिनट दोबारा लिखना पड़ेगा भाई। 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22। अब देखते हैं। 1 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 1 हुआ। अच्छा, ये बीच में मिक्स कर गया था मैं, तभी ये सोच रहा हूँ। फिर वापस 3 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, यानी 1, 3, 5, 1, 3, 5। वापस क्या होगा? 1 ऐड हो जाएगा तो 23 हो जाएगा। उसके बाद 3 ऐड होगा 26, 26 के बाद 5 ऐड होगा तो क्या आएगा? 31। क्या आएगा? 31। 31 के बाद इसमें वापस 1 ऐड होगा तो 32, 32 में 3 ऐड होगा तो 35, 35 में 5 ऐड होगा तो 40। इस तरह से एक सीरीज अपने को यहाँ मिल चुकी है। तो देखते हैं कि ये सीरीज से संबंधित हो रही है। कौन से ऑप्शन इसमें है जो इससे संबंधित नहीं है? 31 नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सीरीज में 32 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 33 आ रहा है, नहीं आ रहा। 35 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ये देखो, तो सीरीज में जो वो नंबर कौन सा है जो नहीं आएगा वो है 33। एक फिर देखिए हो क्या रहा है कि 1, 3, 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5 ऐड हो रहा है। तो ये अपने सीरीज निकालेंगे 1, 3, 5, 1, 3, 5 ऐड कर फिर देखेंगे कौन सा नंबर इन ऑप्शन में से है जो कि इस सीरीज में नहीं आ सकता। तो इस सीरीज में 31, 32, 33, 31, 32, 35 आ सकता है, लेकिन 33 नहीं आ सकता। इसी तरह देखते हैं 193। 193 क्या है? HVGTFREP डैश डैश, HVGTFREP डैश डैश। उम्मीद कर रहा हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा सब। तो अब इनके नंबरिंग लिखते हैं। H का नंबर 8, G का नंबर 7, मैं एक छोड़ के एक लिख रहा हूँ। फिर F का नंबर 6, फिर इसका नंबर 5, यानी ये देखो 1 कम हो रहा है, फिर 1 कम हो रहा है, फिर 1 कम हो रहा है, फिर 1 कम होगा, यानी 4। सब में 4। अब 4 नंबर का एलिमेंट कौन सा होता है सर? 4 नंबर का एलिमेंट तो 4 नंबर का होता है D। तो आपको भी सर एक एलिमेंट मिला अपने को D, बिल्कुल सही है। अब देखते हैं B वाला। ये आ गया 22, T आ गया 20, R आ गया 18, P आ गया 16। कितना कम हो रहा है देखते जाएंगे। 2 कम, 2 कम, 2 कम, इस बार भी 2 कम, यानी 14 नंबर का एलिमेंट। और 14 नंबर पर क्या आता है? N आता है।
क्या था, एन। तो आपका आंसर आ रहा है डी और एन। क्या आ रहा है, डी और एन। तो इस सीरीज में जो भी एलिमेंट आने वाले हैं उनका नाम है डी और एन। इसी तरह देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। 194 नंबर क्वेश्चन आपने देख रहे हैं, और आप अगर तक यहाँ तक इस क्लास को देख चुके हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यहाँ अपने को बताना है रॉन्ग नंबर। मैं लिखता हूँ इसे 52, 51, 48, 43, 34, 27, 16। कुछ मैं आपको बताना चाहूँगा कि रॉन्ग नंबर होता है एक विसंगत होता है। रॉन्ग नंबर का मतलब ये होता है कि वो सीरीज का ही हिस्सा है लेकिन गलती से गलत लिखा गया है, यानी कि 25 था तो हो सकता है वो 24 या 30 लिखा गया हो। और विसंगत का मतलब ये हो गया कि वो सीरीज के अंदर है लेकिन वो इस सीरीज का हिस्सा नहीं है, वो सीरीज से अलग एलिमेंट है। तो एक बात ध्यान रखना कि रॉन्ग का मतलब हो गया गलती से लिखा गया नंबर, यानी कि मुझे 25 लिखना था मैंने 26 लिख दिया। इस तरह के नंबर को लिखते हैं रॉन्ग नंबर। विसंगत यानी कि वो इस सीरीज का नंबर नहीं था, अपने को देखना पड़ता है कि हाँ इस सीरीज में ये नंबर आने चाहिए थे और ये ओड लग रहा है, यानी कि अलग लग रहा है, सीरीज का नहीं लग रहा, उसे बोलते हैं विसंगत। दोनों में आप ये मत समझ लेना कि हाँ इसका मतलब ये हो जाएगा कि रॉन्ग नंबर पूछा जा रहा है। विसंगत का मतलब वो सीरीज से संबंधित नहीं है, रॉन्ग नंबर का मतलब है इस सीरीज का हिस्सा लेकिन गलती से उसे गलत लिखा गया है। तो यहाँ देखें, यहाँ रॉन्ग बताना है। तो यहाँ क्या हो रहा है, -1, -3, -5, 1, 3, 5, तो -7 होना चाहिए लेकिन यहाँ 34 आ रखा है, 7 लेकिन घटाने पे क्या आना चाहिए था, 36। फिर क्या होना चाहिए था, -9, और 36 से -9 जाएंगे 27 से बचेंगे, बिल्कुल सही। और माइनस अब कितना, 11, 27 में से 11 जाएंगे तो कितना होना चाहिए, 16। तो ये मतलब यहाँ 34 जगह क्या आना चाहिए था, 36। यानी कि आपसे पूछा जाएगा इनमें से रॉन्ग नंबर कौन सा है, तो आप बताएंगे 34 रॉन्ग है। 195 नंबर ये रहा आपके सामने। 5 सही 1/4, 4 सही 3/4, 5 सही 1/2, 4 सही 1/2, 5 सही 3/4, 5 चौके 20 और 21/4। अगला टर्म बताना था, इसमें क्या बताना था, अगला टर्म ये हो गया 21/4, 4 चौके 16 और 3 19/4, 5 दूनी 10, 10 और 11 11/2। लेकिन इसे ऐसे नहीं करेंगे, इसे अपने लिखेंगे नीचे 4 बनाएंगे, 4 बनाएंगे तो ऊपर नीचे दोनों क्या करेंगे, 2 से गुणा, तो 22/4 22/4, 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2। लेकिन इसे ऐसे नहीं लिखेंगे, इसे 18/4 बनाएंगे, 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसी तरह 5 दिए 15, 5 चौके 20, 20 और 3 23/4। 4 तो सबके बटे में आ रहा है, आपने को ऊपर वाली टर्म पर ध्यान रखना चाहिए। 21 19 22, 21 19 22 18 23 हो क्या रहा है, मैं अब आपको बताना चाहूँगा। यहाँ -2 हुआ, यहाँ +3 हुआ, यहाँ -4 हुआ, यहाँ +5 हुआ, अब -6 होगा। जैसे -6 होगा तो आंसर आएगा 17। क्या आएगा, 17। यानी कि आपकी अगली जो टर्म होगी वो आएगी 17/4, 17/4 यानी 4 सही 1/4 आपका आंसर होगा। इसी तरह देखते हैं अपनी नेक्स्ट सीरीज। क्वेश्चन नंबर अपना हो गया, कितना था ये, 195 था, तो 196 आपको पहले मैं दिखा देता हूँ। 196 कौन सा है, ये रहा। 10 39 22 47 34 55 और 46 63। अब आपने ये सोचें पता नहीं यार क्या ही डिफरेंस लेना पड़ रहा है, ये वो अपना, ऐसा ज़्यादा मत सोचा करो, सिंपल क्वेश्चन है। 10 196 10 39 22 47 34 55 46 63। देखिए हो क्या रहा है, 1 2 3 4 5 0 2 4 6 8, 2 2 का अंतर है, 3 4 5 6 7, 2 घटा 7 है, 7 में 2 घटा 5 है, 5 में 2 घटा 3 है, 3 में 2 घटा 1 है। तो आपका आंसर 5 8 7 1, 5 8 7 1। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ऐसा कोई डिफरेंस लेने वाली इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी कि आपने इसको कर ना पाते। हालांकि इनका डिफरेंस लोगे वो भी सेम ही आ रहा है, तभी ये आंसर ऐसे आया है। 197
197 ये रहा, इसका सातवां पद ज्ञात करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद कर रहा हूँ। -1/8 +1/4 -1/2 +1। अब देखो हो क्या रहा है, ये डबल हो रहा है। क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। -1/8 को 2 से गुणा करेंगे तो 1/4 आएगा। -1/2 को 1/4 को 2 से गुणा करेंगे तो 1/2 आएगा। 1/2 को 2 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो +4 आएगा। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस प्लस। अब इसको 2 से गुणा करेंगे तो 8 आएगा माइनस का। 1 2 3 4 5 6 7वां पद पूछा जा रहा था, तो ये रहा 7वां पद। सिंपल है। हो क्या रहा है? गुणा 2 हो रहा है, सब में गुणा 2 हो रहा है। प्लस माइनस का आप इशू भूल जाइए। इतना याद रखिए, विषम नंबर पर आने वाला अंक माइनस होगा और सम संख्या पर आने वाला अंक प्लस होगा। जैसे 1 पर आया, 3 पर आया, 5 पर आया, 7 पर, ये सब माइनस के। सम पर 1/4 आया, 4 नंबर पर 1 आया, 6 नंबर पर 4 आया, तो ये सब क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। सिंपल क्वेश्चन था। अब 198 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। 13 32 24 43 35 46 65 57 76 और ये डैश अपने को फाइंड करना है, तो करके देखते हैं। 13 32 24 43 35 डैश 46 65, उसके बाद 57 76। देखिए ये कितना नंबर है? हाँ, यहाँ से यूँ एक छोड़कर एक 11 24 है। 11 में ये जोड़ेंगे तो क्या है? 35। 35 में 11 जोड़ेंगे 46। 46 में 11 जोड़ेंगे तो 57। 57 में 11 जोड़ेंगे तो 68 आएगा। पूछा नहीं गया तो बताने की जरूरत भी नहीं है। 32 में 11 जोड़ेंगे 43। 43 में 11 जोड़ेंगे तो 54, यानी कि अपना आंसर क्या आने वाला था? 54। 54 में 11 जोड़ेंगे तो 65। 65 में 11 जोड़ेंगे तो 76। एक छोड़ के एक आप याद कर सकते हैं। इस तरह से अल्टरनेट चल रहा है कि सब में 11-11 का अंतर चल रहा है, एक साथ 2 सीरीज चल रही है और 11-11 का अंतर करके जोड़ेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। 199 नंबर पर देखते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा 199 क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। 1 10 37 118 ऐसा। अब आपने क्या करना है? 1 लिया, 1 गुणा 3 + 7 किया तो 10 आ गया। अब 10 को 3 से गुणा कर +7 किया तो 37 आ गया। 37 गुणा 3 क्या होता है? 111 होता है और +7 किया तो क्या आ गया? 118 आ गया। इसी तरह अपने देखेंगे 118 गुणा 3 किया और +7 किया तो देखो 18 3 54, 354 तो ये आ गया। 354 और 7 क्या हो गया? 361, तो अपना आंसर आ गया 361। ओके, अब अपना देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन। 100 तो क्या है? 200 नंबर क्वेश्चन पर आ गया अपन। 200 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं और आपको ये दिखाई दे रहा होगा 200 नंबर क्वेश्चन ये रहा। 12 32 72 152 डैश 632, आपने उसके बारे में बताना है। तो ये हो सकता है 12 गुणा 2 + 8 क्या रहा? 32। 32 गुणा 2 + 8 क्या आ रहा? 72। कैसे पता लगा? ये लगभग इनके एक दूसरे क्या है? ये डबल है। क्या है? डबल। कैसे? 10 का डबल 20 होता है, 20 का डबल 60 होता है, 60 का डबल 120 होता है। ठीक है, और ये 15 का डबल लगभग 300 होता है, 300 डबल 600 होता है। यहाँ से पता लग जाता है। तो अब क्या करेंगे? 72 का डबल 144 + 8 152। अब 152 का डबल +8 कितना होता है? 304 + 8 312। अब 312 का डबल करेंगे +8 632, यानी जो भी मैंने पैटर्न यहाँ लगाया है वो बिल्कुल सही है और मेरा आंसर यहाँ क्या आना चाहिए था? 632
आना चाहिए था। तो आज की क्लास यहीं तक। आज अपने 200 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।